औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। स्टूडेंट्स कहते हैं हम चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम की बरकत से आप पढ़ेंगे और भूलेंगे नहीं। चैप्टर 7 है, वेक्टर्स चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 7.2 है। इसके आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका ए पार्ट है। टू वेक्टर्स u एंड v या v एंड w कोई वेक्टर्स हो सकते हैं इन द स्पेस और पैरेलल इफ देयर इज ए स्केलर c साइड दैट v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, यानी कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दूसरा वेक्टर आ जाए तो पैरेलल होते हैं। the the vector points in the same डायरेक्शन, या अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो c जो होगा वो आपका स्केलर जो है वो पॉजिटिव होगा। एंड द वेक्टर पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो c पॉजिटिव होगा, अगर वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन होगा तो c आपका नेगेटिव होगा। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। अच्छा, ये वेक्टर दो पार्ट्स में जो डेफिनेशन है वेक्टर की, पैरेलल वेक्टर की दो पार्ट्स में यूज हो रही है, ए पार्ट में और सी पार्ट में। मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, हमने दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 है पैरेलल टू द वेक्टर। एक वेक्टर में एक क्वेश्चन में लिखा है इन द सेम डायरेक्शन, एक में लिखा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, एक में लिखा पैरेलल। सेम डायरेक्शन में भी पैरेलल वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में भी पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर तो वैसे ही नजर आ रहा है। ये इन सब को मतलब यूनिट वेक्टर ही होता है। किसी क्वेश्चन में सीधा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर कह रहा है, पैरेलल वेक्टर भी यूनिट वेक्टर ही होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में फिर से बता दिया। वेक्टर हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू आई माइनस 4j प्लस 4k। अब क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पैरेलल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर है, और ये जो लेंथ है ये जो दिया है, किसी क्वेश्चन में लेंथ लिखेगा, किसी में मैग्नीट्यूड लिखेगा, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। दो वेक्टर हैं तो एक वेक्टर होगा सेम डायरेक्शन में और एक होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दो वेक्टर हमने फाइंड करने, एक सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू आई माइनस 4j प्लस 4k। सबसे पहले हमने क्या करना है, वेक्टर है उसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी ताकि मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हम कंपेयर करते हैं, आई और आई कंपेयर होंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, जे और जे कंपेयर होंगे वाई की वैल्यू -4 आएगी, के और के कंपेयर होंगे, ये आपके सामने के नज़र आ रहे हैं, तो जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी। और वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अंडरूट के साथ एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स का स्केयर है तो 2 के ऊपर भी स्केयर आएगा। वाई की वैल्यू आप देख लें, यहाँ पे -4 है, वाई का स्केयर यानी कि -4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस जेड, जेड की वैल्यू 4 है, जेड के ऊपर स्केयर है, 4 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्केयर हमने ओपन करना है, 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है, प्लस का साइन माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है। 4 का स्केयर 16 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, 4 का स्केयर 16 आ गया, तो स्केयर ऊपर अंडर रूट जो है वो इसके रूट या अंडर रूट एक ही बात है, ये ऊपर एज इट इज़ आएगा। ये प्लस का साइन सेंटर में बीच में एज इट इज़ आएगा। 4 + 16 कितने होते हैं, 20, 20 में 16 ऐड करते हैं 36, 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 6। ये जो दो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर ली। आपने फाइंड करना था यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। अगर दो वेक्टर फाइंड करने हों तो एक वेक्टर होता है सेम डायरेक्शन में और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में। हमने पैरेलल वेक्टर फाइंड करना था। ठीक है, पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर ऑफ लेंथ 2। ये जो लेंथ दी हुई है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद वेक्टर की लेंथ हमें गिवन है, वेक्टर की लेंथ गिवन नहीं है। हमने जो वेक्टर फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड करना है सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जो है वो इस वेक्टर का जो गिवन वेक्टर है उसका 2 टाइम्स है। गिवन वेक्टर का ये 2 टाइम्स है।
लेंथ या मैग्नीट्यूड एक ही बात है कि किसी क्वेश्चन में लेंथ लिखा किसी में मैग्नीट्यूड लिखेगा, तो वो जो लेंथ या मैग्नीट्यूड देगा इसका मतलब है जो आपने पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है उसको 2 टाइम्स फाइंड करना है, यानी कि 2 या यहाँ पे जो भी लेंथ गिवन होगी 2 लेंथ है या 3 है या 4 है, ठीक है, वो लेंथ हमने जो होगी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर के ऊपर कैप है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सामने है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमने वेक्टर ऑफ लेंथ 2 फाइंड करनी इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में फाइंड करना हो वेक्टर तो हमें ये सी क्या स्केलर है, स्केलर जैसे ये 2 ये जो लेंथ दी हुई है ये मैग्नीट्यूड है ये स्केलर है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है। 2 और यूनिट वेक्टर एज इट इज आएगा, ये 2 एज इट इज आएगा, वेक्टर वी उसकी वैल्यू थी 2i माइनस 4j प्लस 4k, वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड आपने 6 फाइंड कर ली थी। अब क्या करते हैं ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6, 2i माइनस 4j प्लस 4k एज इट इज आएगा, 2 और 6 की कटिंग होके 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं, एलसीएम ब्रेक करेंगे, यानी कि 2 को इन सारी 3 जो है इन सारी वैल्यूज के नीचे डिवाइड होगा, 2 के नीचे भी 3 डिवाइड होगा, साथ आई आ जाएगा माइनस का साइन, 4 के नीचे भी 3 डिवाइड होगा, साथ जे वो एज इट इज आएगा, प्लस का साइन, 4 के नीचे भी 3 डिवाइड होगा और ये के आपने एक वेक्टर फाइंड कर लिया इन द सेम डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ लेंथ टू अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन आपने अब वेक्टर फाइंड करना है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेक्टर फाइंड करना हो तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, स्केलर नंबर है सी क्या स्केलर है, 0 से छोटा या नेगेटिव होता है, तो हमने ये यूनिट वेक्टर फाइंड किया था ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमने माइनस से जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो -2 यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ऑफ लेंथ 2 यानी कि जो लेंथ उसने या मैग्नीट्यूड दी होगी मतलब यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करके 2 टाइम्स उसका वेक्टर फाइंड करना है, जो भी लेंथ आपके पास गिवन होगी 3 होगी तो 3 टाइम्स, अगर 4 होगी तो 4 टाइम्स, 5 होगा तो 5 टाइम्स, तो माइनस से हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2/3 आई साथ एज इट इज़ माइनस 4/3 जे एज इट इज़ प्लस 4/3 के एज इट इज़, ब्रैकेट के और माइनस का साइन है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2/3 आई माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3 जे माइनस इंटू प्लस माइनस 4/3 के, ये आपने दूसरा वेक्टर फाइंड कर लिया इन दी अपोजिट डायरेक्शन। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।